अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन तबसरा ऑन पीके ड्रामास। आज बात करेंगे ड्रामा मीम से मोहब्बत पर। तो मैंने बहुत से पॉइंट लिखे हैं तो करेंगे आज इस पर बात, रहिएगा मेरे साथ। तो बात करेंगे पहले पिछले एपिसोड की जो एक दिन पहले आया था। यार ये जो सलीका का कैरेक्टर है, ये क्या कैरेक्टर है? मतलब अब जब बेटे से इसकी बात हुई है, एपिसोड शुरू होता है पिछला, तो बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए कॉफी बना रहा है, चाय बना रहा है किचन में खड़ा होकर। तो वहां पर माँ आती है और फिर वही रिवायती सासों की तरह कि तुम चाय बना रहे हो और हमारे वक्तों में तो ये होता था वो होता था। फिर बेटा कहता है जी शादी के टाइम का तो आपको पता नहीं क्या होता था, मगर मैंने देखा है कि जब भी दादी अगर गलती से हमारे घर आई हैं तो उनका जो खाना वगैरह था वो सब होटल से लाते थे बाबा, मतलब आप कुछ नहीं बनाती थी। तो यार ये जो कैरेक्टर है बेसिकली, अगर इसे ह्यूमर बता रहे हो तो ये ह्यूमर वाला कैरेक्टर तो है नहीं, ये कोई मजाक करने का हंसी मजाक की बात तो है नहीं। ये तो सीधा सीधा एक वैम्प कैरेक्टर है, और जो एक वैम्प कैरेक्टर है उसमें ह्यूमर कैसे आएगा? तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये एक वैम्प कैरेक्टर है, और अगर वो ऐसा है तो उसमें कॉमेडी मत लाओ यार, ये हंसने की हंसाने की बात नहीं है। तो ये चीज मुझे बड़ी औखी लग रही है, और इस सलीका ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। हालांकि अब धीरे धीरे उसको वैम्प की तरफ लाया जा रहा है, उसको गलती का एहसास कराने की कोशिश की जाएगी आगे, मगर ये कैरेक्टर आपने हंसाने के लिए रखा था, ये हंसाने वाला कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, एक बात मैं ड्रामे के मुतालिक करने लगा था पहले, लेकिन मैंने नहीं की किन्हीं वजहों से। ये जो कैरेक्टर है चमन बुआ, ये आपको पता है ये कौन है? ये इनका नाम है नईमा गरज। जो लोग जानते हैं इंडस्ट्री को, जो इंडिया से नहीं जो पाकिस्तान से, वो समझ जाएंगे। यार ये कैरेक्टर जो है चमन बुआ का जो कैरेक्टर बनाया है, ये नईमा गरज साहिबा है, और ये पता है आपको कितना बड़ा नाम है थिएटर का, पाकिस्तान थिएटर, कराची थिएटर का। ये उमर शरीफ सर के साथ, लेजेंड उमर शरीफ के साथ ये लीड आती रही है, 20-25 साल 30 साल इन्होंने काम किया है। और ये जितने भी है ना यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, एक भी इनके पाए का नहीं है, एक भी इनके मतलब इनके आसपास का भी नहीं है, पाए का तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो कैरेक्टर है बेचारी ने गुर्बत में कर लिया होगा रोल। बहुत दुख हुआ मुझे कि यार, मतलब आपको पता है ये 5-6 हजार पर एपिसोड पे आई होंगी, ये 10,000 पर एपिसोड पे, इतना ही चीप प्राइस चलता है पाकिस्तान में। तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार इतने बड़ी अदाकारा, इतना लेजेंड नाम बिल्कुल, और ये बताओ इनसे क्या रोल ले रहे हैं? इन्हें लड़की की भुप्पो बना सकते थे, आपने नौकरानी का रोल दे दिया इतनी बड़ी एक्टर को। बहुत डिसअपॉइंट किया इस बात ने। एक छोटी सी बात जो नोटिस की थी, जब शारिक अपना इंटरव्यू दे रहा है तो वो कह रहा है कि आई थिंक मैं इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है मतलब कुछ ऐसा वर्ड का उसने, और वो बहुत काबिल शाबिल, वो पता नहीं क्या तोप है वो कैरेक्टर, और वो क्या फॉर्मेलिटी, पता नहीं क्या वर्ड उसने लिया। तो ये बहुत बहुत ही अजीब सी बात थी, मतलब उसका सीधा सा एक फॉर्मेलिटी वर्ड, मुझसे गलत नहीं लिया जा रहा, उससे सही नहीं लिया ये भी कोई कैरेक्टर बनाया इन्होंने यार। एक सीन जिसमें खानदान में शादी करने के फवाइद दिखाए गए, खूबसूरती दिखाई गई, जब दोनों दूल्हा दुल्हन जो नया जोड़ा है ये दादी के पास आते हैं, तो दादी लड़की से पूछती है कि ससुराल कैसा लगा, तो कहने लगी कि जी सब बहुत अच्छे हैं, अपने ही तो हैं। ये एक खूबसूरती दिखाई, और फिर लड़का किस तरह से अपनी माँ की शिकायत करता है दादी से, और वो फिर किस तरह से उसे समझाती है। तो ये एक हुस्न दिखाने की कोशिश की, लेकिन यार ऐसा होता कहाँ है, बहुत मुश्किल है, बाई चांस 1,000 में से 1%। बट खैर अच्छा है, आपने दिखाने की कोशिश की, आई अप्रिशिएट दैट। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सभी का आएगी, तो आ गई ना सर ये प्रोजेक्ट लेके। प्रोजेक्ट कुछ नहीं, सब ड्रामा है, इसे दोबारा से शादी करनी है, और इसीलिए मिली थी फिर इसकी माँ के साथ जो सीन हुआ उसमें उस बात का खुलासा भी हो गया। तो अब ये आ गई है जिस तरह की मैंने आपको समझाया था। बस मुझे यूं लगा कि यार पहले तलहा के रोशी की शादी हो जाएगी उसके बाद ही आएगी, मगर ये तो पहले ही आ गई है। खैर अब ये आ गई है तो देखते हैं इसका क्या होता है। इस पे तो ये तो भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, ऐसी भविष्यवाणी तो मुझे आती नहीं है, मैं तो अंदाजा लगा सकता हूँ। थोड़ा सा जल्दी आ गई है तो थोड़ा अलग हो गया मामला। फिर अगले सीन में अगेन सलीका वैम्प किरदार, मैं तुमसे पहले कह रहा हूँ, बेचारा मियाँ उसको कोरोना टेस्ट कराया गया, और जबकि नेगेटिव भी आ गया, उसको बाहर निकाल दिया कमरे से, और वो बेचारा किस तरह से अपनी दवाइयां मांग रहा है यार। यार ऐसी लड़कियों को ना कोई मोहब्बत नहीं करता, और इस तरह की शादियां चलती नहीं है, खासतौर पे मर्द पे ऐसा जुल्म, जबकि मर्द खुद कमा भी रहा है, ये नहीं कि उसके टुकड़ों पे पल रहा है। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लिखा गया है सलीका का कैरेक्टर। या तो ये प्रॉपर वेब कैरेक्टर होता या ये हंसाने के लिए होता। मैं बहुत तपा हुआ हूँ इस कैरेक्टर पे,
खुदा की कसम मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। बस छोड़ दो यार, आगे चलो। चलो तभी भी बातों तो छोड़ो, मगर जिस बातों पे मोहब्बत आ रही है, जिस बातों को अच्छा लग रहा है देखना, वो देखो ना यार। देखो रोशी और जो तलहा के बाप हैं यार, ये जो केमिस्ट्री है ना, ये तो दूल्हा दुल्हन की केमिस्ट्री या हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। एक बाप और बेटी की मोहब्बत यहाँ ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आ रही है। जब रोशी एंटर होती है, तलहा का बाप, तलहा के जो वालिद साहब हैं, ये असल में भी वालिद साहब हैं आहद के, पहले बताया था मैंने। तो ये जब उससे शेर पढ़ते हैं और शेर पढ़ते हुए वो उसका स्वागत करते हैं और वो किस तरह से आगे नखरा सा दिखाती है, बात करती है। आई लव दिस केमिस्ट्री यार, खुदा की कसम मजा आ गया भाई इसको तो देखकर। कुछ ड्रामे का ऐसा ही है, कुछ पॉइंट्स तो इतना गुस्सा आ रहा है सलीका कैरेक्टर, कुछ पॉइंट्स इतने प्यारे लग रहे हैं, और जो ये प्यारे लग रहे हैं उसी में मजा आ रहा है। तो है भाई ऐसा ही है क्या। और रोशी की जो मोहब्बत है, जो उसकी तलहा से मोहब्बत है, हालांकि इजहार नहीं किया उसने, लेकिन वो जो करते ही है, लेकिन वो जो कर रही है और जिस तरह की हरकतें कर रही है, वो बिल्कुल उसकी उम्र को मैच कर रहा है। राइटर ने इस बात का ख्याल रखा होगा पहले से कि जो ये कैरेक्टर दिखाना है, इसकी जो मोहब्बत में हरकतें दिखा दी हैं, वो उसके कैरेक्टर को मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। और ये लड़की बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रही है, 10 आउट ऑफ 10 है, बहुत ही प्यारा रोल अदा कर रही है। हालांकि ये सिफारिशों से आई है ये हीरोइन, मगर ये लड़की भाई, वो देखिए कहते हैं ना कि आपको ब्रेक तो मिल जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन आपको खुद करना पड़ता है इंडस्ट्री में। ये नेपोटिज्म सिस्टम सब बोलते तो हैं ये लोग, लेकिन यहाँ नेपोटिज्म में बस फायदा यही होता है कि आपको मौका जल्दी मिल जाता है, लेकिन मौके पे चौका मारना वो आप ही की सलाहियत के हिसाब से होता है। अगर आप में है सलाहियत तो आप चौका मारेंगे, मतलब ये कि आपको बॉल खेलने के लिए मिल गई, बॉलर सामने खड़ा है, लेकिन चौका मारना तो आपको अपनी सलाहियत से मारना पड़ेगा। तो इस लड़की ने मार दिया भाई, ठीक है। हाँ बस ठीक है। और तलहा का जो गुस्सा है ना कहीं एक तो जो उससे हरकत हो गई है, वो अपने अंदर ही एक गुस्सा है उसके कि मुझसे एक्सीडेंट क्यों हो गया था, जैसे उसके भाई और भाभी मर गए थे उसमें। एक तो उसे गुस्सा उस चीज पर है, दूसरा वो नहीं चाहता शादी करना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने शादी की, उसके बच्चे बच्चे हो गए, तो उसका ध्यान कहीं मोहिब से ना हट जाए, या जो दूसरी आने वाली है वो कहीं ना कहीं कल को रोशी आएगी तो उसके बच्चे होंगे तो फिर मोहिब से। ऐसे टाइम में आदमी एक गिल्टी जब उसके अंदर होती है, वो चाहता है कि अपनी सारी जिंदगी बस अब मैं इस पर वक्त कर दूं। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो गुस्सा हो रहा है, और गुस्सा जो है उसका अपनी एक्स के लिए भी है, जो कि रिफ्लेक्ट होके जा रहा है रोशी की तरफ। तो वो गुस्सा रोशी से तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सारा गुस्सा जो है उसका एक्स की वजह से भी है, और अपना जो एक मायूसी है जिंदगी की उसकी वजह से भी। तो ये दो मामला है। अच्छा अब चलते हैं, ये जो कैरेक्टर है जो जिसने किडनैप किया हुआ है इस लड़के को, अच्छा लड़के का नाम मुझे अभी तक याद नहीं हुआ यार, पता नहीं क्या हो रहा है दिमाग को, ये लड़के का नाम ही नहीं याद होता, खैर छोड़। तो जो इसे किडनैप किया हुआ है और इसकी जो होने वाली मंगेतर आ गई है, और वो जो सारा सीन, यार पहला सीन इन लोगों का ऐसा लगा जहां पर वाकई ह्यूमर क्रिएट हुआ। जैसे कि वो लड़की आती है और वो सामने खड़ी हो जाती है, नहीं मेरे प्यार को मरने नहीं दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और वो धीरे धीरे करते करते वो सामने बैठ जाती है। जब आगे सीन बढ़ता है तो वो बैठ जाती है कि आपको मुझे मारना हो, तो सब पीछे से लड़का कहता है बैठ क्यों गई, वो गोली चला रहा है तो वो कह रहा है बैठ क्यों गई। तो वो कॉमेडी अच्छी थी। इसके अलावा वो गानों की तशरीह करने शुरू हो जाती है, एक के बाद एक गाना, फिर वही गाने की लाइनें, फिर लाइनें, फिर लाइन। तो लड़का कहता है कि भाई किसी और गाने की तशरीह मत करना, वो मुझे गोली मार देगा। जिस तरह वो था भाई ह्यूमर, मैं बहुत देर से मिस कर रहा था कि यार कुछ पाकिस्तानी हो यार, कोई ऐसा काम करो ना जिसके लिए मशहूर हो। तो वो कॉमेडी, पाकिस्तान तो खैर कॉमेडी का लेवल ही और है, वहां से तो जो पंच निकल के आता है वो बहुत ही कमाल होता है, और उस पंच से तो हम कितने पंचेस बनाते हैं और सालों याद रहता है, ऐसी ऐसी चीजें वहां से निकलती है। तो ये हुआ ना कुछ ह्यूमर जिसे मिस कर रहे थे हम लोग। खैर वैसे तो लोगों को इसमें ही मजा आता है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे कहीं गुंडागर्दी ज्यादा दिख रही थी, कॉमेडी कम दिख रही थी इसमें। तो जैसे सलीका के केस में था। खैर ये सीन बहुत अच्छा हुआ। तो सबिका आ गई है ऑफिस में, एक प्रोजेक्ट का नाम लेकर आ गई है। प्रोजेक्ट तो है चलो, लेकिन मेन तो उसका यही है ना। तो लास्ट में ये होगा, सबिका जब आएगी तो इससे बात करेगी, शादी के मुतालिक करेगी, तो इसने इनकार ही कर देना, या अगर ये करार भी कर जाएगा तो कहीं कोई सीन ऐसा जरूर होगा कि जहां ये रोशी को बहुत जोर से डांट देगी, और फिर वो रोशी का बदला लेते हुए इसे डांटेगा, और फिर वहां से ब्रेकअप होगा इनका हमेशा के लिए, फिर इनकी शादी होगी। कुछ इस तरह का होना है ड्रामे में, मेरी बात लिख के रख लो, यही बन रहा है। क्योंकि जिस तरह से
प्रोमो में भी डांटा है ना इसने, तो इसके बाद तो फिर यही हो सकता है, क्योंकि रोशी अब ऑफिस आना शायद छोड़ देगी, घर आना भी छोड़ देगी। फिर रोशी को क्या आहत के बाप बुलाएंगे या आहत बुलाएंगे, मेरे ख्याल आहत ही बुलाएगा, इस तरह से करके कुछ होगा, तो ये आगे आने वाले वक्त में होगा। बात करेंगे रोशी के बारे में, यार ये कैरेक्टर तो है, ये लड़की भाई कॉमेडी भी कर रही है और जो इसका कैरेक्टर है उसे जी रही है, बिल्कुल देखकर लिखा हुआ है इसी के लिए, और यही इतना अच्छा से निभा सकती थी, तो बहुत बहुत अच्छा रोल कर रही है, बिल्कुल घुसी हुई है कैरेक्टर के अंदर, और बस ये कह सकते हैं कि बिल्कुल घुसी हुई। वैसे शुरू से ये कहा जा रहा है ड्रामे में, शुरू से ये जिस तरह से रोल कर रही है कि बिल्कुल लगता है कि इसी का ड्रामा बन रहा है और बाकी सब तो बस काम करने आए हैं। अच्छा, लास्ट में जो आहत का रिएक्शन हुआ जब उस पर चाय गिरती है, जब ये आती है हील्स की वजह से टकराती है और वो चाय जो गिरती है, वो जो उसका रिएक्शन है आहत का, मुझे तो हम तुम याद आ गया पिछला, मतलब जैसे वो जो केमिस्ट्री थी ना हम तुम वाली, वो जहन में आ गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत उसमें था ह्यूमर, ये होता है ह्यूमर, बहुत अच्छा लगा वो। तो आगे क्या होगा, किस तरह से इन दोनों की शादी होगी, जबकि सबिका तो वापस आ गई है और दिखाई दे रहा है कि तलहा भी उसकी तरफ खींच रहा है, तो कैसे होगा ये देखना जरा इंटरेस्टिंग होगा। मुकम्मल भविष्यवाणी यानी पहले से मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस पे, क्योंकि फिर यार बाद में जूता पड़ जाता है तो इससे कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कुछ वही बेइज्जती शिज्जती करेगी वो, क्योंकि रोशी जो है ना खटक रही है इसकी नजरों में, तो कहीं कोई सीन आएगा जरूर और इस पर ही तलहा भड़केगा, क्योंकि तलहा अब मोहब्बत करने लगा है इस लड़की से, इससे नहीं करता, क्योंकि उसने कहा है ना कि भाई जो रास्ते में छोड़ जाए उनके साथ क्यों जाना, उसके बाप ने कहा, तो उसने भी इस बात का एग्री किया, तो शादी तो नहीं करने लगा वो उससे। अब वो निभा रहा है प्रोजेक्ट, बिजनेसमैन है ना, हालांकि लड़के ऐसे होते नहीं है, चलो वो प्रो बिजनेसमैन होगा। तो खैर आने वाले टाइम में मजा आएगा, हर एपिसोड मजा तो दे रहा है, वही आधे घंटे में 1 मिलियन 1.5 मिलियन, तो ड्रामा तो बहुत तेजी पे लगा हुआ है, मजा आ रहा है शो में। करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स पर बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर अभी तक आप जिंदा है मेरी वीडियो में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ना यार, खुदा का वास्ता, तुम्हारा क्या जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।